In the meantime, आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है मुझसे? Anything which you want to ask? Because there are many people who are देखना बेटा बहुत हर बार आते हैं आप लोग, and I'm so happy to see you all there religiously every time you take out time, and that means a lot for our team and us. So thank you so much. So anybody who wants to ask anything from the previous sessions also, you're most welcome to ask me before I start for my session. Any questions? क्योंकि इस बार मैं उसके बाद सीधा क्वेश्चन बाद में लूंगी in the end of this session. Okay. Hello. हाँ जी सर. Hello. जी जी Sanjeev Gupta. हाँ जी सर. This is my first time I'm attending your webinar. Okay. And I'm 57-year-old person having 2 sons, and my wife is a teacher. Okay. And, we have a extraordinary real differences. We are not even able to talk to each other. Okay. Okay. So any kind of thing you would like to suggest me? Absolutely sir. So पिछले बार हमने सर relationship mantra 1 लिया है. So I have my Facebook page, YouTube Facebook page तो है ही, उसके अलावा we have our YouTube channel also. So उसमें 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर हमने बात की थी. तो पहली बात तो सर ये हमें रिकॉग्नाइज करना है कि आर वी इंटेंशनल टू मेक अ डिफरेंस. हमें वो जो डिफरेंस जो आपको खटक रही है उसमें कुछ बदलाव लाने की हमें इच्छा है कि नहीं, और वो इच्छा राइट नाउ दिख रही है. बिकॉज अगर इच्छा नहीं होती तो आप ये सेशन अटेंड क्यों करते, है ना. तो आपने पहला स्टेप तो ऑलरेडी ले लिया है. यू हैव टेकन अ ह्यूज स्टेप, बिकॉज नाउ द ओनली थिंग लाइफ में किसी भी चीज में ना एक ही चीज से बदलाव होती है, वो है एक्शन. क्योंकि दिमाग में तो हम लोग बड़े बड़े मूवीज बना रहे हैं, मतलब हमारे पास बिना बजट के बाहुबलीज बन रहे हैं हमारे दिमाग में, राइट. सो वी आर मेकिंग ह्यूज बजट क्रिएटिव मूवीज इन आवर थॉट्स, बट उसमें से कुछ भी लाइफ में अप्लाई करते नहीं है या कोई भी एक्शन हम लेते नहीं है. और लाइफ में बहुत बड़े बड़े पहाड़ जो है ना वो हिलते हैं जब छोटे छोटे हम लोग लेते हैं. आई ऑलवेज से दैट ओनली एंड ओनली एक्शंस इन लाइफ हेल्प्स. So the first action that you have taken today is, having a conversation here. So, and it takes a lot of courage to come on a platform and then share what you're dealing with your life. So this is the first. डिटेल प्रोवाइड कर दीजिए. आप कह रही हैं जो फर्स्ट सेमिनार हुआ था. हाँ जी. डिटेल प्रोवाइड कर दीजिएगा. मेरा नाम आपको अभी दिखेगा सर, अनिंदिता गर्ग. अनिंदिता गर्ग यूट्यूब में शेयर करेंगे तो आपको उसमें वो वाला सेशन मिल जाएगा सर. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. और उसके अलावा भी बहुत सारे सेशंस मिल जाएंगे उसमें. ठीक है, थैंक यू. और आज जो है उसके साथ पहले का कोई वो आगे पीछे हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि अभी 4, 5, 6 7 कर रहे तो 1 2 3 पहले करना चाहिए. सो यू कैन डू आइदर और पहले. तो आज का पहला समझ सकते हैं और दूसरा वाला फिर से देख लेना. थैंक यू सो मच. So I'll talk a little about how this session will go for today. In the first half, naturally जैसे हम लोग बात करते हैं 2 मिनट में बात करूंगी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है. And second portion of the major portion will be of 50 minutes talk on relationship mantra 2. And third part will be हमारा एक upcoming relationship workshop भी आ रहा है. So उसके बारे में हम लोग एक third part करने वाले हैं. So that is how this session is going to be. Are we live on the Facebook right now? So hello my Facebook friends. We are live right now on Facebook and we are live on Zoom also. So welcome everybody to this special session of Relationship Mantra 2. And we are so happy to have all of you here. Naturally कई बार मेरी नजर इस तरफ नहीं रहेगी because I am working on 2 devices at the same time. But इसके वजह से I don't think कि मेरा जो दिल की बात आप तक पहुंचानी है इसमें कोई भी फर्क आएगा. So be there with me. आज हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजों पे बात करने वाले हैं. So let's get going about it. So a little about myself. I am Anindita Garg, the parenting coach and counselor. आज तक 50,000 से भी ज्यादा लोगों के लाइफ में I have made a difference. And especially transformational training में लोगों को ट्रांसफॉर्म करने में. What is the difference between changing and transformation? Changing में क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है फिर वापस आ जाता है. ट्रांसफॉर्मिंग मतलब जब एक कैटरपिलर बटरफ्लाई बनती है तो कभी वापस कैटरपिलर नहीं बन सकती.
So that's transformation. So I'm a specialized coach into transformational training. And Delhi, Pune, Goa, Hyderabad, Chandigarh, ऐसे बहुत सारे cities apart from Pune, Kolkata and other places, I have done my did my workshop, and also coached many people like Mayo College, Ajmer, and CEO and CXO of many companies. I've learned multiple intelligence directly from Dr. Howard Gardner, who had discovered multiple intelligence. जिन्होंने ये कहा कि it's not important to understand how smart your kids are. It's important to understand how your kids are smart. So अगर आप इस सेंटेंस को फिर से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें बहुत सारा डेप्थ है. It's not important to understand how smart your kids are. It's important to understand how your kids are smart. Right? So now executive management and all these things I have done from ISB. There is somebody's phone which is unmuted right now. If you can please mute it, then it will be no different from the background. Background में आप लोगों को problem है. Okay, Sanjeev Gupta is also a landmark graduate. It's great to have you, Sanjeev ji. We are like हमारे यहाँ पे family होता है, and you know that I've been an ILP coach leader out there, IL leader. So that's beautiful to know that you're also from Landmark. And we have been there for years now, and you will be happy to know that our directors are also, one of the directors, two of the directors are from there. So 3 of us from Landmark background. So हम लोग स्कूल्स में डिजिटल सिटीजनशिप करते हैं. पेरेंटिंग वर्कशॉप तो मेरा फेवरेट है, एंड आई एम हैविंग अ होल्ड ऑन टू दैट. एंड कंपनीज में भी बहुत सारा काम करते हैं. सो माइंडवेयर इज नॉट ओनली अबाउट मी. There are 3 major directors apart from me who are the pillars of Mindware. So Shyam Garg takes care of the IT and the business part of it. He has got a huge experience of more than 23 plus years in IT background. He had his own organization of IT. Swami sir, again another landmark coach. He was a CEO of Bharat Forge Kalyani Groups, and he is a walking talking coach of how to go beyond his mind. He started his fitness journey after the age of 65, and he has run more than 40 marathons and 20,000 kilometers of cycling till now. At the age of 74, he has also done Everest Base Camp and Bhutan पास, एंड आई डोंट नो, ले लद्दाख से लेके सारे मैराथन्स वो कर चुके हैं एंड साइकिलिंग कर चुके हैं. Mr. Dilip Bonde, again another person to great to know about, because he is a person who does the research part for ourselves. तो हम लोग जो भी बात आपसे करते हैं उसके पीछे ढेर सारी रिसर्च होती है. It's not just that we are giving some information to you. And Dilip sir जो है वो VP रह चुके हैं for Capgemini, and he has an overall experience of more than 35 plus years. ओके आज के बारे में हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप मंत्रा 2. उससे पहले एक्चुअली देयर आर 7 प्रूवन वेज. उसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं. पिछले बार हमने बात किया कि रिस्पेक्ट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन लव. हम रिलेशनशिप में ट्रस्ट और लव ये सारी बातें तो करते हैं, लेकिन ये वाला मसाला नहीं रहा ना. इट्स लाइक नमक इन एनी सब्जी, राइट? सो अगर रिस्पेक्ट नहीं रहा for each other mutually in any relationship, and a child and parent relationship also, irrespective of the age barrier. Respect is not के कोई बड़ा है उसी को respect किया जाए. So वो नहीं रहा तो something is greatly missing. So इसके ऊपर हमने डिटेल में बात किया है, and how respect impacts वो भी हमने बहुत सारे examples के साथ देखा है, and how to celebrate little things in life that makes a paradigm shift in any relationship. And how to work for your own happiness first, फिर दूसरों को खुश करें. वो एरोप्लेन में जब हम चढ़ते हैं तो बताते हैं ना कि अगर आपातकालीन स्थिति में ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा, तो पहले सबसे पहले खुद ऑक्सीजन मास्क लगाए, फिर दूसरों की सहायता करें. हैप्पीनेस इज एग्जैक्टली लाइक दैट. तो अगर आप खुद खुश नहीं हैं, आप दूसरों को खुशियां बांटने में बिल्कुल सक्षम नहीं रहेंगे, बिल्कुल, बिकॉज हैप्पीनेस जो हमारे पास है हम सिर्फ वही दे सकते हैं. सो दैट्स वन ऑफ द टॉपिक जिसपे हमने डिटेल में डिस्कशन किया था. एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी को सेलिब्रेट कीजिए. हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ना पहले से कुछ चीजों का फ्रेमवर्क बना के रख देते हैं. ये चीज ऐसे ही होना चाहिए, आगे वाले का रिएक्शन वैसे ही आना चाहिए, आगे वाला मेरे बातों का हर बार सेम तरीके से क्यों नहीं रिएक्ट करता, तुझे मैं कितनी बार एक ही चीज समझाऊं.
सो वी हैव ऑल्सो स्पोकन अबाउट कि जो लॉजिक होती है लाइफ में वो तो साइंस में बहुत अच्छे से काम में आता है, बट ह्यूमन बीइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ इमोशन, ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लॉजिक. तो जितना ज्यादा आप लॉजिक इम्प्लाई करोगे एंड यू विल एक्सपेक्ट द सेम रिजल्ट, यू कैन एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ रिएक्शन फ्रॉम प्रोफेशनल रिलेशनशिप. जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि कोई एयर होस्टेस है, वो हर बार आपको सेम तरीके से वेलकम कर सकती है एरोप्लेन के अंदर, बट आपकी वाइफ जो है वो आपको घर में हर बार सेम तरीके से अगर वेलकम करेगी तो देयर इज एब्सोल्युटली समथिंग रॉन्ग इन द रिलेशनशिप. You cannot expect the same result every time, right? So ये सारे बहुत सारे examples है already. So you can find all these sessions के detail in my YouTube channel अनिंदिता गर्ग. तो आपको मजा आएगा उसमें. उस दिन हमने ढेर सारी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ बात की थी और बहुत मजा आया था लोगों को. एंड सो टुडे विल गो फॉरवर्ड. हम लोग सीधे जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, एंड दैट इज दैट से व्हाट यू मीन एंड मीन व्हाट यू से. इसमें दो चीजें होती है. एक तो ना हम लोग दूसरों की बातों को भी कैसे लेते हैं, हम दो दायरे पे देखेंगे. एक तो हम खुद क्या बोलते हैं और क्या मीन करते हैं, और एक तो दूसरों ने क्या बोला उसका हम क्या मीनिंग निकालते हैं, राइट? सो वी विल टॉक ऑन दिस टू डिफरेंट डायरेक्शंस. तो पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि सोचिए कि आप एक बिजनेस के लिए यू आर गेटिंग रेडी फॉर अ बिजनेस, और आपको दो लोगों में से चयन करना है. देयर आर टू पीपल यू हैव शॉर्ट लिस्टेड एंड दे आर ऑल्सो ईगर एंड रेडी टू कोलैबोरेट विथ यू. लेकिन उसमें से एक इंसान है जिसके पास पैसा ढेर सारा है एंड ही इज रेडी टू इन्वेस्ट इन यू. आपके बिजनेस में वो बहुत इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट कहीं ना कहीं से आपको ये पता चला कि ये जो इंसान है ना, पैसा तो इन्वेस्ट कर देगा लेकिन वो कभी कुछ बोलता है तो कभी कुछ करता है. आज वो आपको कुछ और बोल रहा है तो परसों वो कुछ और चीजों पे पलट जाएगा. दूसरा वाला जो इंसान है वो ये इंसान है जिसके पास पैसा उतना नहीं है, लेकिन अगर उसने आपसे कुछ कमिटमेंट की, so he will see to it that he fulfills that commitment. तो आप बिजनेस किसके साथ करना शुरू करेंगे? So whom will you prefer, the first person or the second person? तो मेरे साथ जितने लोग रहते हैं हमेशा हमारे इस सेशन में, उनको पता है कि it's very difficult to talk live on Facebook or on Zoom without the reciprocation, because live audience का reciprocation ही कुछ और होता है. So the best way you can stay connected to me is that answer through the chat box. So अगर आप आंसर करते रहेंगे वो मुझ तक पहुंचता रहेगा and I will understand that आप सुन रहे हैं, totally involved. You know why it is important? It is not only that I am speaking. Your time is equally important. अगर आप किसी भी सेशन को बैठ के टाइम दे रहे हो, it should be worth it for you, and it can be only worth it for you when you get completely involved with the session, right? So yes, a lot of chats are coming right now. बहुत सारे chats आ रहे हैं. Can we know the Facebook chats also? Yes. The second one, सबने second one के बारे में बात की कि पैसा नहीं हो चलेगा लेकिन इंसान जबान का पक्का होना चाहिए. तो हम जब यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं ना, ज्यादातर लोगों को ये भ्रम होता है कि हम सिर्फ कपल रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? रिलेशनशिप इज देयर एवरीवेयर विथ एवरीबडी. सो हम लोग बहुत सारे रिलेशनशिप को कंबाइन करके यहाँ पे आज बात कर रहे हैं. एंड दैट्स वाई ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल. इंसान अकेले रह नहीं सकता, जी नहीं सकता. इतने दिनों में लॉकडाउन किया तो ही हालत खराब हो गई लोगों की. सो रिलेशनशिप में ही हम लोग थ्राइव करते हैं, और उस रिलेशनशिप को जितना अब्यूज करना है जब करते हैं तो वी अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट हैज इन आवर लाइफ, राइट? सो जब हम लोग ये बोलते हैं कि हमें ऐसा इंसान पसंद है जो अपना जबान का पक्का हो, या फिर अपने दे ऑनर देयर वर्ड्स, आर यू दैट पर्सन ऑल्सो? Are you that person जिसके साथ लोग एसोसिएट करना पसंद करेंगे? And it is not only about business. बहुत सारे जगहों पे मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है. मैं ये एग्जांपल देती हूँ कि कुछ 6 महीने पहले की बात है. मैं अपने सोसाइटी में लिफ्ट से कहीं जा रही थी और उसी लिफ्ट से हमारे पड़ोसी उनके छोटे से बच्चे को they were taking them for vaccination. और बच्चे को वो बता रहे थे, पता है वहां से ना हम लोग टॉय शॉप जाएंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे और उसके बाद टॉय शॉप जाएंगे टॉय लेने के लिए. एंड दे वर विंकिंग एट ईच अदर, द पेरेंट्स. बच्चे को नहीं पता कि पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं. बच्चे के एग्जिस्टेंस में एक्चुअली कभी झूठ होता ही नहीं है. तो अगर आप बच्चे को नहीं दे रहे हैं जो आप बोलने वाले हो तो मत बोला करो.
and it starts from any kind of relationship. Only speak about things which you can go for. अच्छा, बहुत बार होता है कि हम जेन्युइनली बोलते हैं कि हम लोग 7 बजे तक आ जाएंगे एंड वी आर स्टक अप समवेयर. आप नहीं आ पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे घर पे 7 बजे तक, वो लेकिन आपको पता चल जाता है कम से कम 1-1.5 घंटा पहले, बिकॉज यू कैन सी द सिचुएशन गोइंग आउट ऑफ योर हैंड. सो उस सिचुएशन में आपके हिसाब से क्या करना चाहिए कि आपको पता चल गया कि आपने घर में अपने छोटे से बच्चे को बोला है कि आज हम लोग आएंगे 7 बजे आके वी विल ऑल गो टुगेदर आउट, और आपको दिख रहा है नाउ इट इज नॉट पॉसिबल. और सबसे ज्यादा हम लोग अपनी जबान जो है वो हमारी कमिटमेंट जो है वो तोड़ते हैं अपने फैमिली के साथ. इट्स वेरी इजी, वो तो कौन सी बड़ी बात होगी, हमारी फैमिली तो है, दे कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड. Everything starts from the family, and your integrity starts from the family, and what you are teaching your child starts from the family. So आपके हिसाब से anybody can actually unmute yourself and can tell me कि अगर आपका ये situation हो कि 7 बजे आपने promise किया था, आपको करीब करीब 5:45-6 बजे दिखना शुरू हो गया कि now it is not possible for you to reach by 7 o'clock. What will you be doing? आपका promise तो टूटने वाला है. So anybody who wants to go for a comment, कोई एक है जो बताना चाहता है कि वो क्या करना चाहेंगे? Yes. हाँ जी, बोलिए. Please go ahead. पहले inform करेंगे कि we are getting late, and maybe that whatever commitment I had told you कि मैं इतने बजे आज आने वाला था, but due to unavoidable circumstances मैं नहीं आ पाऊंगा. And if it is feasible, अपन new timing के हिसाब से मिलते हैं. Fantastic. Thank you so much, Larry, for sharing that. Thank you so much. There are 3 things that has business में normally. जी, please continue. बिजनेस में नॉर्मली ये प्रैक्टिस हम फॉलो करते हैं कि अगर मैं कहीं पे 2 मीटिंग्स है, एक मीटिंग में अगर लेट हो गए तो दूसरी मीटिंग में जाने के बजाय एटलीस्ट सर ऐसे लेट हो रहा है, इट इज फिजिबल, आप अवेलेबल होंगे तो विल गो इमीडिएट, और एल्स वी विल टेक द सेकंड अपॉइंटमेंट, मतलब नेक्स्ट डे या व्हाटएवर कन्वीनिएंट टाइम ही हैज. Absolutely. Thank you so much. Even Joy Sen has replied the same thing which you are saying. She has said that should call up as soon as possible and tell them sorry. ज्यादातर समय क्या होता है, लेकिन ज्यादातर समय ये होता है, बिजनेस में तो ये होता है कि जब हमारे टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हमको दिखते हैं, जब हमें पता है कि हमने जो बोला है क्लाइंट को वो नहीं कर सकते, हम कम्युनिकेशन से उल्टा बाहर चले जाते. Going out of the communication is never a solution. You are just putting it under the carpet. So वो बिल्कुल उल्टा वो चीजों को बहुत ज्यादा वर्सन कर देती है, because आगे वाला आपके बारे में स्टोरीज बनाना शुरू कर देता है तब तक. So it's always be in communication, the first thing. Second thing, as Naren ji was saying कि आपने अगर उनका सुना होगा, actually ये जो कमिटमेंट वाला चीज है ना, इसमें 3 चीजें डिवाइड हो जाती है. फर्स्ट चीज, आपको दिल से रियलाइज करना पड़ेगा कि आपका जो ये कमिटमेंट अभी टूटने वाला है उससे आगे वाले के लाइफ में एक इम्पैक्ट है, चाहे वो ऑफिशियल काम हो, चाहे वो फैमिली कमिटमेंट हो, लेकिन आगे वाले के लाइफ में एक इम्पैक्ट होने वाला है, बिकॉज दैट पर्सन हैव बीन वेटिंग फॉर यू, दैट पर्सन हैज प्लान्ड हर और हिज डे अकॉर्डिंग टू योर कमिटमेंट, द पर्सन हैज प्लान्ड फर्दर कमिटमेंट अकॉर्डिंग टू योर कमिटमेंट, राइट. तो अगर आप लोग साथ में किसी फ्रेंड के यहाँ जाने वाले थे, उसको फिर उस फ्रेंड को बताना पड़ेगा कि वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इन दैट पर्सन्स लाइफ. फर्स्ट, रियलाइज दैट. सेकेंड, उसको जितनी जल्दी हो सके फोन करके कम्युनिकेट कीजिए. थर्ड, उनको बोलिए कि आई नो दैट देयर इज एन इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग विच इज नॉट गोइंग टू हैपन. जो मैंने बोला था वो नहीं हो पा रहा है और उसका एक इम्पैक्ट है, वो मुझे मालूम है. उसके लिए जो भी करना है, यू हैव टू बी वल्नरेबल टू बी रेडी फॉर दैट. वो थर्ड वाला पार्ट हम नहीं करते. हम कम्युनिकेशन भी कर देते हैं, हम बोल भी देते हैं कि आगे कभी भी मिलेंगे, लेकिन जो थर्ड वाला पार्ट है ना, आई नो दैट देयर इज एन इम्पैक्ट, नाउ आई एम रेडी टू गो फॉर व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू मेक दैट इम्पैक्ट लोअर एज पॉसिबल, एज डाइल्यूटेड एज पॉसिबल. तो वो वर्नरेबिलिटी जो इंसान रखता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है. लेकिन हम वो वर्नरेबिलिटी रखते नहीं है, बिकॉज हमें वो चीज अवॉइड कर, मेरी गलती नहीं है, मैंने बोल तो दिया, लेट हो गया, उसके बाद आपको जो करना है करो. भाई आगे वाले ने भी तो बहुत सारे प्रोमिसेस फर्दर की होगी, बहुत सारे चीजों को प्लान किया होगा अपने दिमाग में.
सो डिवाइड योर, इसको कहते हैं रिस्टोरेशन ऑफ इंटीग्रिटी। सो इसको रिस्टोर करने के लिए 3 हिस्से में आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले कम्युनिकेट। सो कीपिंग योर वर्ड एंड बीइंग योर वर्ड आर 2 डिफरेंट थिंग्स। कीपिंग योर वर्ड मतलब हर हालत में टेंशन में आके, स्ट्रेस में आके, एक्सीडेंट करते हुए भी हम घर पे घुसेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है लाइफ में कई बार आपको ये चीजों को रीशेड्यूल करना पड़े। दैट्स कॉल्ड बीइंग योर वर्ड, कि हर बार आप सही टाइम पे कम्युनिकेट कीजिए, आगे वाले को बोलिए मुझे समझ में आ रहा है कि देयर इज एन इम्पैक्ट and I'm ready for whatever consequences we have to handle together, and I'm ready for my part also, and then what is the next action we can take, plan that also, and see to it कि next वाले जो actions है वो consecutively एक के बाद एक ना टूटे, because then people will think that you are just doing it for saying it as a cost of saying. So जो आप बोलते हैं वो जरूर कीजिए, and आप जो बोलते हैं उसको मीन कीजिए। Another thing is that कि हम लोग बहुत सारी बातें ना sarcastically बोल जाते हैं, बहुत सारे बातें बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट आगे वाले पे कितना ज्यादा होता है वो हमें रियलाइजेशन नहीं होता। तो आप जितना बोल रहे हैं उसका आगे वाले पे, स्पेशली छोटे बच्चों पे हम बहुत लूजली बोलते हैं, तू मेरा बेटा ना होता तो ही अच्छा था। आपने गुस्से में बोला, लेकिन उस बच्चे पे इस सेंटेंस का कितना बड़ा असर है आपको मालूम है? तू अगर पैदा ही नहीं होता था तो कितना अच्छा होता था। ऐसे चीजें बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को बोला हुआ है। सो डू यू रियली मीन दैट? डू यू रियली मीन दैट? यू डोंट, राइट? हाँ, गुस्से में ना मुंह से निकल आता है। ये कितने लोगों को लगता है गुस्से में ऐसी चीजें मुंह से निकल आता है? और हम लोग कई सारे रिलेशनशिप में ये बोल देते हैं। So there are many things where हम लोग बोलते हैं. So oh wow, Ruchi Singh has joined all over from from her place there, and पूनम सिंह जी बोल रहे हैं कि we have to stick to our word. Yes, हमको अपने word को honor करना चाहिए. Thank you पूनम जी for being there with us. So thanks there. Amit Majumdar ji is listening so nicely from Facebook Live. Thank you Amit ji. So आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है हमको गुस्से से हम लोग जब बोलते हैं तो बहुत सारे ऐसे अपशब्द निकल आते हैं जो हम लोग एक्चुअली मीन नहीं करते। जैसे मुझे तो इस रिलेशनशिप को तोड़ देना है, मुझे तो रहना ही नहीं है, ऐसे बहुत सारी बात करते हैं ना। तू मेरे जिंदगी में आके मेरे जिंदगी ही खराब कर चुकी है, राइट? तू ना होते तो अच्छा होता। सो ये सब तो गलती से निकल जाता है गुस्से में, राइट? एब्सोल्युटली राइट। सही है क्या कि गुस्से में आप अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो? आप में से कितने सारे लोग ऑफिस में काम करते हैं और आपके पास बॉस है, और कुछ बॉस है जो बहुत खड़ूस और गुस्से वाले हैं? जब आपके बॉस आपसे कुछ बोलते हैं, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए होंगे जो आपको बहुत सारा सुनना पड़ा होगा और वो आपको अच्छा नहीं लगा होगा, उस वक्त कैसे दिमाग चलता है कि इस वक्त मुंह नहीं खोलना है, इस वक्त इनको बोलना नहीं है कि बॉस तू मर जाता था तो अच्छा होता, तू मेरे जिंदगी में आया है क्यों? दिमाग बहुत चलता है उस वक्त, क्योंकि उस वक्त हमको इंसल्ट बहुत फील होती है। ऐसा नहीं कि उस वक्त इंसल्टेड फील नहीं कर रहे हैं हम लोग, राइट? या तो फिर जब हम लोगों को ट्रैफिक पुलिस से कभी कभी भिड़ना पड़ता है, या ट्रैफिक पुलिस ने गलत तरीके से हमें हैंडल किया, हमें पता है कि शायद हमारी गलती है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द लैंग्वेज दे यूज समटाइम्स इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय अस, बट व्हाट डू वी डू अबाउट इट? व्हाट डू वी डू अबाउट इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? हम लोग सच्ची में इमीडिएटली उनको उन्हीं की लैंग्वेज में वापस जवाब देते हैं कि ज्यादातर समय हम बोलते सर ठीक है सर, छोड़ दीजिए ना, अगले बार से हम ध्यान रखेंगे। कैसे चलता है उस वक्त गुस्से के अंदर इस तरह का दिमाग? तो आप लोग नोटिस करेंगे हम लोग अपना जबान जो है वो ज्यादातर समय वहीं पर लूज करते हैं जहां पे सॉफ्ट टारगेट होता है, और वो लोग आपसे ज्यादा सुनते हैं जो आपके सबसे करीब सॉफ्ट टारगेट में रहते हैं। तो बहुत लोगों को ये भ्रम है कि हमें गुस्सा आता है, हम गुस्सा करते नहीं है। जी नहीं, हम गुस्सा करते हैं, और हमको पता है कि कहाँ पे गुस्सा कैसे करना चाहिए और कहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर गुस्सा आता है ना, हर जगह पे हमारी माइंड वैसे ही लूज होनी चाहिए थी। एंड इफ यू सी द इंसिडेंट्स ऑफ योर लाइफ, आप हर जगह पे अपने गुस्से को अलग तरीके से चैनलाइज करते हो। अगर हमारी घर में हमारी सासू माँ है, उन्होंने मुझे 3-4 गाली दे दी, क्या मैं उनको उसी गाली के लैंग्वेज में वापस जवाब दूंगी? शायद नहीं। कैसे हो जाता है? लेकिन वही चीज अगर मेरे स्पाउस के साथ हो रहा है तो मैं रनचंडी बन जाती हूँ। कैसे हो जाता है वो, राइट? सो वी चूज द अवतार वी वांट टू टेक,
right? So mean what you say and think what you say always, right? Another part is that इसमें हम लोग सेकेंड पार्ट में आएंगे, और ये सेकेंड पार्ट मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है. आगे वाला आपको क्या बोल रहा है, आगे वाला आपको क्या बोल रहा है, आपने आगे वाले का बोलने का क्या सुना, दैट इज अ वेरी फनी थिंग दैट हैपेंस विद पीपल्स लाइफ, राइट? सो आगे वाले ने आपको अगर बोला, घर पे आके आपके हस्बैंड ने बोला कि जाओ जाके पानी लेके आओ, अब उन्होंने क्या बोला, जाओ जाके पानी लेके आओ. आपने क्या सुना कि तुम ही हो जो घर की सब काम करोगी, और तुम जो हो वो हमारे खिदमत के लिए हो. ये सारी चीजें आपके दिमाग में शुरू हो जाती है. अच्छा, आई विल टेल यू अ वेरी गुड स्टोरी अबाउट इट. आर यू इंटरेस्टेड टू हियर अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट के हम क्या सुनते हैं और उसका स्टोरी क्या बनाते हैं लाइफ में. हमारे दिमाग में, मैंने कहा ना, बाहुबली बनाने का प्रोडक्शन हाउस है, और सारा दिन ना बड़े बड़े फिल्म्स बनाते हैं हमारे दिमाग में. तो आगे वाले ने क्या बोला और आपने उसका स्टोरी क्या बनाया, उसके ऊपर से आप कभी भी जिंदगी उस चीज के ऊपर से नहीं बिताते कि आगे वाले ने क्या बोला. आप पूरी जिंदगी उस चीज के ऊपर बिताते हैं कि आपने उस चीज का स्टोरी क्या समझा कि आगे वाले ने क्या बोला. Now this seems to be a little complicated, right, which I'm saying. So I'll make it easy for you. Listen to this story. एक बहू है जिसकी शादी होके 3-4 साल हो गई है, और वो अपने मायके में अपने सास ससुर के साथ रहती है. एंड आज के जमाने की बहू है तो उसको बहुत ज्यादा रोक टोक पसंद नहीं है. 4 साल हो गए शादी को, तो उसको लगता है नाउ इट्स टाइम दैट शी टेक्स ओवर अ लॉट ऑफ थिंग. तो वो एक बार दोपहर को अचानक, मैं अभी ये कोविड वाले सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल सिचुएशन वाली स्टोरी बता रही हूँ आप लोगों को, राइट? सो एक बार दोपहर को वो अचानक से सोचती है कि मैं जाती हूँ, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करती हूँ, बहुत दिन हो गया शॉपिंग नहीं किया. तो वो घर से निकलने ही जाती है तो उनके सासू माँ पीछे से उनको बोलती है, बहू कब तक घर आओगी. सासू माँ ने क्या पूछा, बहू कब तक घर आओगी. अब ये जो बहू है उनका दिमाग का जो है पारा खत्म हो गया, और वो सोचने लगा, यार जिंदगी भर जो है ना मुझे ये रूल करती रहेगी, मेरा जीना हराम करके रखा है, कहाँ आओगे, कब जाओगे, क्या करोगे, हर चीज का मुझे हिसाब इनको देना पड़ेगा. 4 साल हो गए, मैंने आजादी का एक सांस तक नहीं लिया है. ये जिंदगी में मैं कब तक झेलूं, कब तक ये सुनूं. मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी एक उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, अभी आज के जमाने की हूँ, और कब तक इनके नीचे दब के रहूं मैं. एंड शी इज वेरी अनॉयड अबाउट हर लाइफ, शी इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट द वे हर सासू माँ बिहेव्स विथ हर, बिकॉज सासू माँ ने पूछा कब तक घर आओगी. और उस दिन जब इवनिंग को हस्बैंड घर पे आए तो नेचुरली वहां पे तो महाभारत वेट कर रही थी. तो उन्होंने बोला कि बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया आपका और आपके माँ का, तो मुझे एक ब्रेक चाहिए. आई कैन नॉट गो अलॉन्ग विथ इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो मैं जा रही हूँ मायके थोड़े दिन के लिए. आप थोड़ी दिन के लिए अपने माँ के साथ रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या झेलती हूँ. तो बहू चली गई मायके. हस्बैंड ने कहा कि थोड़ी दिन मेरे को भी, मुझे भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जाने दो उसको मायके थोड़े दिन, दिमाग शांत होगा तो अच्छा रहेगा. सो बहू चली गई मायके, और जैसे ही बहू मायके में गई उसको पता चला कि उसकी बचपन की सहेली नमिता वो भी आई हुई है, जो लोग दोनों सेम मोहल्ले में आजू बाजू के घर में रहते थे, वो भी अपने मायके में आई हुई है. तो उसने बोला क्या बात है, लेट मी नाउ मीट माय चाइल्डहुड फ्रेंड नमिता जो आई हुई है. सो नमिता को मिलने के लिए वो जल्दी जल्दी तैयार हुई, और दोपहर का लंच वगैरह उन्होंने सोचा कि शायद साथ में करेंगे, बट मिल के आती हूँ. शी कुड नॉट वेट, नमिता से मिल रही मेरे बचपन की फ्रेंड. तो वो तैयार होके निकल ही रही थी कि पीछे से उसके माँ ने उससे पूछा, बेटा कब तक घर वापस आओगी. अब वही बहू आपको पता है क्या सोचती है, हाय मेरी माँ कितना सोचती है ना मेरे बारे में, कितना प्यार है, देखो शादी के बाद भी, अब देखना जब तक मैं घर नहीं आऊंगी ना खाना नहीं खाएगी, 2 दाने नहीं लेगी अपने मुंह में. यही होता है माँ का प्यार. कितना अभी तक सोच रखती है कि बेटी कब घर आएगी, कब खाना खाएगी, कब रहेगी. मतलब दिल भर आता है बेटी का, माँ का ये सुन के कि बेटी तू कब तक घर आएगी. आप एक बात मुझे कहिए कि सासू माँ ने और माँ ने कुछ अलग पूछा था, सेंटेंस में कोई भी डिफरेंस था, कोई भी डिफरेंस था क्या. एक ही सेंटेंस बोला था कि कब तक घर वापस आओगे. उसके ऊपर पूरा स्टोरी बना के हम आगे वाले को हीरो और विलेन तब बनाते हैं जब हम एक चश्मे के थ्रू से उसको कंटिन्यूअसली देखना शुरू करते हैं. So that's called that the filter you are looking out through in somebody's life. Continuously हमको लगता है कि ये तो ऐसी है,
अब आगे वाले ने, अच्छा इसमें एक और बात, एक और लेवल आपको ऊपर लेके जाती हूँ। आपने देखा है गन्ने का रस बनाने का मशीन, एक तरफ से गन्ना डालो, दूसरी तरफ से घर 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 निकल के आता है जूस। तो हम लोगों में से बहुत सारे लोग अपने दिमाग में वो मशीन बिठा के रखा हुआ है। मोस्ट ऑफ अस हैव बिकम मीनिंग मेकिंग मशीन आउट ऑफ नोवेयर, और उसकी ज्यादातर लाइफ की प्रॉब्लम वहीं पे है। आगे वाले ने कोई बात ऐਵੇਂ कह दी होगी, उसको भी नहीं पता वो क्यों बोल रही है, बट हमें जरूर उसका मीनिंग निकालना है। उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसका ये कहने का क्या मतलब था, अच्छा उसने आज 45 डिग्री एंगल से मुझे क्यों देखा, अच्छा 2 सेंटेंस के बीच में इतना बड़ा पॉज क्यों था। हर चीज का मीनिंग निकालते हैं। अच्छा आगे वाला तो 2 सेंटेंस बोल के चला गया, उसके बाद का हमने 2 घंटा बर्बाद किया वो 2 सेंटेंस का चीर फाड़ करने में। The more we analyze in life, the more we get paralyzed in life. A lot of analysis makes life paralysis. एक तरफ से, so we are becoming meaning making machine. हर चीज का मतलब ढूंढ रहे हैं, कुछ चीज का कोई मतलब नहीं होता भाई। जिसने बोला है उसको भी पूछोगे ना 1 घंटे के बाद, वो भी सोचती रह जाएगी कि क्यों बोला था। आपको पता है ये मतलब को हम लोग इतना मतलब बना देते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग मतलब बनाते हैं कि लोग एक दूसरे की शक्ल बरसों तक नहीं देखते, और जब बरसों के बाद उसको जाके पूछते हैं कि तूने मुझे उस दिन वो क्यों बोला था, वो बोलता है कि भाई तूने मुझसे उस दिन ही क्यों नहीं पूछा, मेरा तो ये कहने का मतलब था ही नहीं। और हम बोलते हैं हे राम, जिंदगी के इतने साल हम लोग एक दूसरे से जुदा होके सिर्फ इसलिए गुजार दिए क्योंकि मैंने तेरे एक सेंटेंस का एक कुछ और ही मतलब निकाल लिया था। तो आपको अगर किसी की भी सेंटेंस में कुछ और मतलब लगता है ना, मैं तो आपको स्ट्रेट अवे बोलूंगी, बिना अपसेट हुए शांति से उससे पूछो कि मुझे लगता है कि आपने ऐसा बोला, क्या आपने ऐसा बोला, क्या यू वांटेड टू से समथिंग एल्स, राइट? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हाउस बहुत खतरनाक है, आपको मैं बताती हूँ। वो अपने हिसाब से मतलब निकालता है, और वो वही मतलब निकालता है जिस मतलबी आंखों से हम उस इंसान को देखते हैं, राइट? सो या संजीव जी, फिल्टर इन आवर माइंड, सही है बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सेज वी आर गेटिंग। सो आप लोगों को मैं एक चीज बताऊंगी, चैट बॉक्स में आपकी जो रिस्पॉन्सेज होती है ना, इट इज इक्वल टू द क्लैप्स दैट आई हियर विद द लाइव ऑडियंस। क्योंकि राइट नाउ मेरे सामने एक ब्लैंक स्क्रीन है जिसके ऊपर पीपीटी है, और एक ब्लैंक मोबाइल का पीछे वाला साइड है जिसमें 2 कैमराज हैं। तो सोचिए, so right now 60 people on Zoom and 50 people on Facebook are watching me, and वो तालियों की गड़गड़ाहट सिर्फ आपके कमेंट से मुझे मिलती है। So thank you so much for continuously being there and reciprocating so well through the chats. आपके एक एक चैट बहुत मीन करता है, because that also makes me understand that मेरी stories और मेरे explanation आपके दिल तक पहुंच रही है। I try to make it as simple as possible. चीजों को complicate करके कोई फायदा नहीं है। Okay, we'll go to the next slide now. I hope you are interested for the next slide. Respect the boundaries and privacy of everybody. हम लोग ना इस दुनिया में जब आए थे तब अकेले थे, और जिस दिन इस दुनिया में से जाएंगे उस दिन भी अकेले जाएंगे। बिलीव मी, लाइफ पार्टनर वगैरह बहुत कुछ होता है, बोलते हैं, लेकिन कोई हमारे साथ नहीं जाता। अभी तो वो सती प्रथा भी खत्म हो गई, राइट? सो एक्चुअली यहाँ आके हम रिश्ते बनाते हैं, तो हमें 2 चीजों का ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे एक तो हर कोई अपना रिश्ते के साथ निभाते निभाते खुद का इंडिविजुअल गेम भी खेल रहा है। इस दुनिया में हम आए हैं तो हमारा एक खुद का इंडिविजुअल गेम है। तो अगर हमारा खुद का एक इंडिविजुअल गेम है तो हमारा खुद का एक प्राइवेट बाउंड्री एंड प्राइवेसी भी होनी चाहिए। हर चीज में जब हम अपने बच्चों को पूछ रहे नहीं बता क्या कर रहा था, किधर गया था, कौन से फ्रेंड से बात कर रहा था, sometimes it is really irritating when you intrude a lot in somebody's life. हर बात वो आपसे शेयर करेगा उसी का मतलब प्यार है, ये जरूरी नहीं है। नहीं तुम मुझे सब कुछ नहीं बोलते ना, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ये कौन सा डेफिनेशन है प्यार का, बताइए? वो एक इंसान है, वो एक सेपरेट आइडेंटिटी है, और वो का मतलब मेरा 5 साल का बच्चा भी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। एक्चुअली नवजात शिशु भी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। अगर एक नवजात शिशु सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होता तो एक नवजात शिशु को मारने के बदले में हमारी इंडियन पिनल कोड मर्डर चार्ज तो नहीं लगाती। वो बोलती क्या आप ही क्या, हमको आपने मार दिया, हमको क्या करना है।
So I hope you know the day the child is born, that child is considered as a separate individual. So when we understand that हर इंसान का खुद का एक अपना जिंदगी है जो गेम उसको खेलना है, तो हम अगर एक दूसरे के बाउंड्रीज को और प्राइवेसी को उसी तरीके से रिस्पेक्ट करें तो बहुत सारा स्पेस मिल जाता है. कभी कभी हर इंसान को, आप लोगों को भी पता है. अच्छा, आप में से मैं बहुत सारे लोगों को शक्ल देख के बता पाऊंगी कि आप लोगों के बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है. आप लोगों के शक्ल देख के मैं आप लोगों के बेस्ट फ्रेंड का नाम बता सकती हूँ जिनके साथ आप घंटों कर सकते हैं. राइट? आपको पता है आप लोगों के बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? एक एक करके बता दूं सबको. चलिए आप लोगों को एक और न्यूज देती हूँ. आप लोगों का सबका बेस्ट फ्रेंड का नाम मैं एक शब्द में बता सकती हूँ. You are the bestest friend of yourself. आप स्वयं के बहुत अच्छे दोस्त हैं. जब आप स्वयं के साथ, जब संजीव के साथ संजीव बैठता है और उसको उस वक्त किसी की जरूरत नहीं होती, तो जब आपका बच्चा कभी कभी अकेला बैठा है तो हर बार वो उसका तात्पर्य ये नहीं निकालना है कि वो दुखी है, क्या अकेला क्यों बैठा है, क्या प्रॉब्लम है. भाई, अकेले बैठने का मतलब हमेशा प्रॉब्लम नहीं होता है. वी हैव हर्ड समथिंग अबाउट मी टाइम. अपने साम्राज्य में जब हम लोग रहते हैं तभी हम लोग इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, और जब हम लोग इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तब हमारी दायरा जो है सोच का वो बढ़ता है. नहीं तो बाकी टाइम तो हम लोग लाइफ के स्ट्रगल में अपने सोच को लगा रहे हैं, सर्वाइवल में अपने सोच को लगा रहे हैं. तो हमारी सोच की दायरा जब हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, जब खुद को ही नहीं समझेंगे, इंट्रोस्पेक्शन मतलब स्वयं को समझने की क्षमता, जब हम स्वयं को ही नहीं समझने का टाइम दे रहे हैं तो लोगों को कहाँ समझेंगे. जब हमें ही नहीं पता हम किस चीज पे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, कहाँ रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो लोगों को के रिएक्शन को कैसे संभालेंगे. राइट? सो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में रहना कभी कभी, या तो फिर कभी कभी ये वाले बेस्ट फ्रेंड के साथ वक्त गुजारना कोई बुरी बात नहीं है. और उसमें अगर आपने ये टाइम एक दूसरे को दिया, दैट पर्सन फील्स गुड अबाउट इट. आई विल शेयर ऑनेस्टली फ्रॉम माई लाइफ. मुझे ना छत पे बैठ के सनसेट देखना बहुत पसंद है. अभी हमने लास्ट के 3 महीने में वो सिचुएशन चेंज किया है, बिकॉज हमने उसको बहुत ही अच्छे मॉड्यूल में बदला है फॉर अ फैमिली टाइम. बट हम लोग, मैं कभी भी जब छत पे बैठ के, अगर मैं घर पे रहती थी, आई यूज्ड टू ऑलवेज टेक माय टी एंड गो टू द टेरेस टू वॉच द सनसेट. उस वक्त अगर मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आके बैठते थे ना, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, अनईजी फील होता था. नॉट दैट आई डोंट लव माय हस्बैंड, हमारा तो लव मैरिज है भाई, एंड आई लव हिम अ लॉट. इट्स जस्ट दैट कि उस वक्त अनिंदिता सिर्फ अनिंदिता के साथ थोड़ी देर टाइम बिताना चाहती है. तो जब और ये बात अगर हमारे फैमिली के लोगों को पता है और वो इस चीज को रिस्पेक्ट करते हैं, तो कोई तकलीफ नहीं होती उस चीज को. तो वो आधा घंटा उनको मालूम है कि शी वांट्स टू स्पेंड द टाइम विथ हरसेल्फ. आप खुद के लिए भी वो टाइम निकाल के देखिए. अकेले म्यूजिक सुनते हुए थोड़ा सा वॉक पे निकल जाइए. बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तो ऐसे ही आपको निकल के आ जाएगा. हाँ, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत सारे लोगों को बोल रही हूँ कि सारा दिन अकेले ही रहो, फैमिली के साथ रहो ही मत. So please don't take advantage of what I am saying and try to make other people understand कि मैम ने बोला ना, आपसे मैं घर पे लॉक रहूंगा अपने कमरे में, कोई मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा. What I'm saying is that everybody has their own world. So when you respect their world, they in turn also respect your world. आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, कई बार वो फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं. आप एक चीज नोटिस करेंगे, अचानक आप उनके बाजू में जाके बैठते हो तो दे फील अनकंफर्टेबल. नॉट बिकॉज दे आर हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, नॉट बिकॉज ऑफ दैट. आपको अगर अपने संस्कार पे भरोसा है तो आपको पता चलेगा कि वो गलत नहीं कर रहे हमेशा. इट इज जस्ट दैट कि आपने पूछे बगैर उनके स्पेस में एंटर किया अचानक से. कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता कि उनको पूछे बगैर उनके चीजों को छेड़ा जाए, उनके चीजों को उनके एब्सेंस में हाथ लगाया जाए. नॉट बिकॉज दे आर हाइडिंग समथिंग, इट्स जस्ट दैट कि उन लोगों को ये नहीं पसंद आता कि उनके स्पेस को उनको पूछे बगैर कोई टच करे. सो ये सारी चीजों को चीजें जब हम रिस्पेक्ट करने लगते हैं ना, लाइफ में बहुत सारा दायरा चेंज हो जाता है. When we respect human as a human being, not as के तेरा पासवर्ड मेरा पासवर्ड, तेरी जगह मेरी जगह, तेरे फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है हमेशा. They can have their own set of friends, they can have their own set of things also in their life, right? And the more you do that, they will bounce back and come back to you, because जब आप वो उनको फ्रीडम देते हैं ना, उनको एक्चुअली आपके साथ की भी कमी की महसूस होती है.
So they want to come back and they want to thrive in that, वो togetherness के लिए वो long करते हैं. So that is absolutely beautiful relation you can create through that. Okay, next very important part is that be a contributor and not a consumer. आपके बचपन में से किसी एक आइडेंटिटी का नाम बताइए मुझे, जो आज भी आपको, आपके लिए, आपके दिमाग में वो है और आप उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हो. ये क्वेश्चन जब मैं पूछती हूँ, ज्यादातर आप अपने बचपन में जाइए और मुझे एक ऐसे इंसान के बारे में बताइए जिनके लिए आपको बहुत रिस्पेक्ट है, अपार्ट फ्रॉम योर मॉम एंड डैड, अपार्ट फ्रॉम योर मॉम एंड डैड. एक ऐसे तीसरे इंसान के बारे में बताइए जिनके लिए आपके दिमाग में बहुत रिस्पेक्ट है आज भी, आपके बचपन के यादों से. आपकी दादी, ओके, आकांक्षा ने कहा दादी, आशीष ने मदर बोला, संजीव गुप्ता 60% 120 eyes. Okay, thank you so much. Science teacher for the school. Teacher, this was exactly the answer I was looking out for. आपको पता है कि आप इतना रिस्पेक्ट आपके टीचर के लिए क्यों करते हो? एक टाइम पे ना हमारे माँ बाप भी हमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट जरूर करते हैं कि तू बड़ा होके ये करेगा, वो करेगा. कहीं ना कहीं हमें भी अपने बच्चों से कुछ ना कोई एक्सपेक्टेशन रहता है. टीचर एक ऐसा इंसान होता है, जो टीचर आपके फेवरेट है उसके बारे में, उनके बारे में सोच के देखिए, उन्होंने आपको सिर्फ दिया ही दिया है, सिर्फ दिया ही दिया है. आप लाइफ में कितने भी बड़े हो जाओ, चाहे कुछ भी कर लो, आप उस इंसान को वो वापस नहीं कर सकते जो उन्होंने आपको गढ़ के दिया है. The personality that you are today have been made by that teacher who has impacted your life. ये बोलते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि मेरे लाइफ में भी मेरे टीचर ने, मेरे कोच ने बहुत इम्पैक्ट किया है. मैं अपने आप को मतलब पूरा खत्म भी कर दूं ना, तो भी मैं अपने आप को उनके लिए समर्पित पूरी तरह से नहीं कर सकती. I can do, nothing is enough for me to do for my teacher to return back that favor. I can never do that. So इसलिए, हाँ जी, is there anybody who wants to say something? आवाज आ रही है थोड़ी सी बैकग्राउंड का, राइट. तो जब भी आप अपने ऐसे किसी इंसान के बारे में बात सोचते हैं, आप देखोगे कि पीपल whom you respect the most, जिनके पास आप वापस जाना चाहते हो, जिनसे आप बात करना चाहते हो, those are the people who contribute rather being the consumer of your life. बट ज्यादातर रिलेशनशिप में हम लोग ये सेंटेंस फिर क्यों बोलते हैं, मैंने इसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया? आपने जो उसके लिए इतना किया वो आपका चॉइस था. सेकेंड सेंटेंस ऐड मत कीजिए अपने लाइफ में हर रिलेशनशिप में, बिकॉज द मोमेंट यू ऐड दिस सेकेंड सेंटेंस, उसने मेरे लिए क्या किया, यू बिकम द कंज्यूमर ऑफ हिज लाइफ. The moment you become the consumer and not the major contributor, और आपका ना वो contribution का जो sanctity है, जो आपका contributor का purity है, वो थोड़ा कम हो जाता है. क्योंकि रिश्ता व्यापार नहीं होता है, रिश्ता बिजनेस नहीं होता है. आपने जो भी कंट्रीब्यूट किसी के भी रिश्ते में करने की सोची, वो आपने अपने चॉइस से सोची. अगर उसके पीछे उसने मेरे लिए क्या किया ये सेंटेंस था, तो आपने तो रिश्ता नहीं निभाया, आपने तो व्यापार निभाया है. सो बी अ कंट्रीब्यूटर. जहां जहां जिस भी रिश्ते में आप देखिए आप कंट्रीब्यूटर हैं, यू आर प्लेस्ड इन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. look people look forward to those people who are contributor in their life. So बहुत they just love to be that contributor. Can I have my green diary please? So आप लोगों के पास पेपर और पेन है क्या इस वक्त? आई वुड मेक यू डू अ क्विक एक्सरसाइज राइट नाउ. अगर आपके पास पेपर और पेन है तो एक क्विक एक्सरसाइज करते हैं. राइट, पेपर एंड पेन रेडी? आपको क्या करना है, एक पेज को डिवाइड करना है क्रॉस में, मतलब ऐसे बीच में से एक लाइन खींचना है और यहां से एक लाइन खींचना है. एक क्वाड्र में आपको पेज को डिवाइड करना है क्रॉस में. आर यू देयर विथ मी? आप लोगों को ऐसे पेज को डिवाइड करना है.
एक सीधा लाइन खींचिए और एक मेक अ प्लस साइन थ्रू आउट द पेज. ओके, एवरीबडी इज विथ मी? ओके, आप अपना थम्स अप दे सकते हैं एज अ रिएक्शन सो दैट आई नो दैट यू आर ऑल विथ मी. ना उसके बाद आपको क्या करना है, जो ऊपर का है उसको हम बोलेंगे 12 का कांटा. ओके, जो ऊपर का साइड है उसको हम बोलेंगे 12 का कांटा. तो जो 12 का कांटा है ऊपर, राइट, उसमें आप लिखिए मास्टरी प्लस. क्या लिखेंगे? मास्टरी प्लस. लेट्स सी वेयर यू स्टैंड एज अ रिलेशनशिप ऑफ अ कंट्रीब्यूटर, राइट. सो 12 का कांटा में आप लिखेंगे मास्टरी प्लस. आप जब आएंगे यहाँ पे 3 के कांटा में, वहां पे आप लिखेंगे रिलेशनशिप प्लस. 3 के कांटे जहां पे है वहां पे लिखेंगे रिलेशनशिप प्लस. 6 के कांटे में, क्लॉक के हिसाब से बता रही हूँ, राइट. तो 6 के कांटे में लिखेंगे मास्टरी माइनस. 6 के कांटे में मास्टरी माइनस. प्लीज राइट इट विथ मी, बिकॉज आप ये नहीं करोगे, सिर्फ सुनोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि वेयर डू वी स्टैंड. ओके, एंड 9 के कांटे में आप लिखेंगे रिलेशनशिप माइनस. 9 के कांटे में आप लिखेंगे रिलेशनशिप माइनस. नाउ आपको खुद इवेल्युएट करना है राइट नाउ आप कहाँ पे है. तो 12 से 3 के बीच में का जो पार्ट है ना, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ. When you are focused in both being a master in something or into a best in the relationship also. 3 से 6 वाली जो जगह है ना, ऐसे लोग क्या होता है, ऐसे लोग बहुत अच्छा रिलेशनशिप निभा लेते हैं, बट उनका ना किसी चीज में मास्टरी नहीं होता है और वो किसी चीज को लेके उस चीज के साथ चल नहीं पाते हैं. तो ऐसे हम लोग बहुत सारे लोगों के बारे में सुनते हैं जो बोलते हैं कि यार इस बंदे को ना जब भी बुलाओ आ जाता है, वो कभी भी काम के लिए तैयार रहता है, कभी भी साथ देने को तैयार रहता है, बहुत अच्छा इंसान है, बट अपने लिए ना लाइफ में कुछ कर नहीं पाया, बिकॉज वो एक चीज में कभी स्टेबल रह के उस चीज को मास्टरी तक लेके ही नहीं जा पाया. सो ऐसे लोग कहाँ बिलोंग करते हैं? ऐसे लोग बिलोंग करते हैं 3 से 6 के बीच में, जहां रिलेशनशिप तो उन्होंने बहुत सारे बनाई, दे गो आउट ऑफ द वे फॉर देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली. कई बार इतना आउट ऑफ द वे जाते हैं कि उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली उनको यूज करते हैं डोरमैट की तरह भी, कई बार बहुत ज्यादा, राइट. बिकॉज उनके लिए रिलेशनशिप सब कुछ होती है और इतना टाइम रिलेशनशिप को दे देते हैं कि किसी चीज में अपने लाइफ में मास्टरी के लिए उन्होंने टाइम ही नहीं निकाला होता, जिसके वजह से लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, राइट. द थर्ड ग्रुप इज दैट, बहुत बेकार ग्रुप होता है, जहां पे एक इंसान को ना रिलेशनशिप की कोई कदर होती है, ना उन्होंने किसी चीज में मास्टरी की होती है. सो दैट इज द ग्रुप ऑफ 6 to 9 के बीच का जो जगह है. तो ऐसे लोगों के साथ ना कोई मिलना भी नहीं चाहता, बिकॉज वो ना किसी काम में आते हैं और ना उनको रिलेशनशिप से कुछ लेना देना होता है. सो पीपल वांट टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ पीपल कंप्लीटली. दे डोंट वांट देम इन देयर लाइफ. वो ऐसे लोगों को नहीं अपने लाइफ में रखना चाहते, बिकॉज काइंड ऑफ पैरासाइट होते हैं वो लोग. ना रिलेशनशिप बरकरार रख सकते, रिलेशनशिप में भी कुछ नहीं और मास्टरी में कुछ नहीं. फोर्थ पोजीशन होता है, दीज पीपल आर सुपर सक्सेसफुल इन लाइफ, बिकॉज उन्होंने पूरी जिंदगी अपने लगन में और अपने आप को बिल्डअप करने में लगा दिया, लेकिन उस प्रोसेस में रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पीछे छूट गई. सो दैट पोजीशन कम्स फ्रॉम आपका जो 9 to 12 वाला पोजीशन है. वो लोग कई बार जिंदगी में ना अकेले रह जाते हैं, बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी, सुपर सक्सेसफुल होने के बाद भी वो खालीपन उनको खा जाता है, बिकॉज जिंदगी में पूरा टाइम उन्होंने अपने डेवलपमेंट में और अपने मास्टरी में लगा दिया. कभी रिश्ते को इज्जत ही नहीं दी, कभी रिश्तों को उस तरह का रिस्पेक्ट ही नहीं दिया, तो लोग उनसे दूर रहना पसंद करते हैं. और सबसे ज्यादा डर आपको पता है कि व्हाट इज द थर्ड ग्रेटेस्ट फियर इन दिस वर्ल्ड? इट इज, आई थिंक, सेकेंड ग्रेटेस्ट फियर. इट इज नॉट डेथ, it is staying alone in life in your later days. आपके आखिरी दिनों में अगर आप पूरी तरह अकेले हो, उससे बड़ा डरावना चीज लाइफ का कुछ नहीं होता है. So where do you stand as a relationship in your life? ये क्वाड्रा बना के आप जरूर रियलाइज कीजिए and be there. आप, you don't need to share that. It is just for you to understand कि हम अपने आप को, अपने बच्चों को कहाँ ट्रेन कर रहे हैं रहने के लिए और अपने आप को कहाँ ट्रेन कर रहे हैं. The last part which I'll come to is that 5:1. This is a very important part. Parents, please, everybody, please stay with me. This is a very beautiful part. हमारे लाइफ में जब कुछ नहीं होता है ना, तो हम बहुत सारा कंप्लेन करते हैं
ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया। मैं कभी भी अपने जब पेरेंटिंग काउंसलिंग में बच्चे के पेरेंट्स से मिलती हूँ तो मैं एक कॉमन क्वेश्चन पूछती हूँ कि अपने बच्चे के बारे में 4-5 चीजें बताइए। मैंने क्या पूछा? अपने बच्चे के बारे में मुझे 4-5 चीजें बताइए। आपको पता है 4 चीजों में से 3 चीज या कभी कभी चारों में से चारों चीज पेरेंट्स कंसर्न वाला ही बताते, मेरा बच्चा ना ये नहीं करता, वो नहीं करता। अब मैंने क्या पूछा है क्या कि 4-5 नेगेटिव चीजें बताइए। तो हम सुनते क्यों हैं इस तरीके से? क्या आगे वाले ने नेगेटिव ही पूछा होगा? We are focusing a lot in life in what is not happening in our life, and we have conditioned our language so much that in our language also we are continuously talking about what is not happening in our life. Now this is a task for all of you, that please this is something which a lot of trainer propagates also. बहुत सारे coaches ये चीज propagate करते हैं because it works, it really works, right? So what you have to do as a task here is that कि अब से लेके अगले 21 दिन तक, क्योंकि हमें पता है 21 दिन में हैबिट बदलती है, तो आपको अगर कोई भी चीज नहीं पसंद आती है ना, तो उसको एक सेंटेंस में बोल के खत्म करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आज का ये ट्रेनिंग पसंद नहीं आया और किसी ने पूछा वो अनिंदिता का ट्रेनिंग अटेंड किया था, कैसा लगा? अरे पूछ मत, वो बकबक बकबक करती जाती है और पता नहीं आधी चीज क्या बोलती है, यहाँ का स्टोरी वहां लेके जाती है। नहीं पसंद आया तो एक सेंटेंस में बोलो। अगर आज आपको ये ट्रेनिंग अच्छा लगा या आज का सेशन अच्छा लगा, तो क्या आप उसके लिए 5 सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं? क्या आप 5 चीजें बोल सकते हैं? अच्छा, एंड स्टार्ट दैट विथ योर हेल्थ एंड सी द डिफरेंस। क्योंकि जब आप अपने हेल्थ के बारे में किसी ने पूछा तबीयत खराब लग रही क्या? अरे पूछो मत, मेरा सर दर्द और ये, और उस दिन ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। जस्ट कंप्लीट इट इनटू 1 सेंटेंस। आगे वाला ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा आपको? अरे रे रे ऐसा हुआ। Do you really think they are interested in your life and health and emotional condition? So why we are only talking about negative to collect this sound called अरे रे रे रे। ये साउंड कलेक्ट करने के लिए आधे से ज्यादा टाइम तो हम लोग नेगेटिव प्रोपोगेट कर रहे हैं या नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हैं। कंप्लेनिंग नेचर। सो कंप्लेन एंड ग्रेटिट्यूड आर लाइक सीसॉ। जितना ज्यादा आपका कंप्लेन ग्रेटिट्यूड नीचे, जितना ज्यादा आपका ग्रेटिट्यूड कंप्लेन नीचे। तो प्लीज कंडीशन योर लैंग्वेज। आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, आप अपने स्पाउस के बारे में बात कर रहे हैं या स्पाउस के साथ बात कर रहे हैं, आप अगर ये 5:1 को लेके आएंगे ना अपने लाइफ में, जो नहीं अच्छा लगा एक सेंटेंस में खत्म करो, जो अच्छा लगा लेट मी बी क्रिएटिव अबाउट इट एंड क्रिएट इट, कि क्यों अच्छा लगा, उसमें क्या क्या अच्छा था, एंड द पर्सन विल फील प्रिविलेज टू बी विथ यू, कि ये मेरे बारे में अच्छा भी बोलता है और इतना सारा अच्छा दिख रहा है उसको मेरे बारे में। हमको आगे वाले के अंदर अच्छाइयां दिखती है लेकिन नहीं बोलते, और सबसे कम हम लोग बोलते हैं अपने परिवार के बारे में अच्छा। जितना इमोशन उमड़ के आता है ना फेसबुक पे, उतना इमोशन अगर परिवार के लोग एक दूसरे को दिखा दे तो पता नहीं घरों में किसी भी काउंसलर की कभी जरूरत नहीं होगी, किसी भी सेशन की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट? सो सोशल मीडिया पे बहुत सारे इमोशन उमड़ते हैं आजकल। वी फील अमेज्ड टू फाइंड दैट आप एक दूसरे को एनिवर्सरी भी विश कर रहे हो सोशल मीडिया पे। घर पे कर लिया है ना एनिवर्सरी विश, पहले वो करो, उसके बाद आप डिक्लेयर करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट देन आर वी कनेक्टेड इन दैट वे, और वी वांट द स्टैम्प ऑफ अदर्स टू मेक अस फील दैट वी आर हैप्पी इन लाइफ, राइट? सो 5:1 को प्रैक्टिस कीजिए। एनीथिंग यू डोंट लाइक 1 सेंटेंस, एनीथिंग यू लाइक 5 सेंटेंस फॉर दैट। और देखना आपको बिगिनिंग में बहुत तकलीफ होगी एंड यू विल फाइंड आउट कि कितना दिमाग को और लैंग्वेज को कंडीशन किया है चीजों को नेगेटिव में। नेगेटिव मतलब जो चीज नहीं हो रहा है उसमें फोकस करने के लिए। नाउ आई ऑलवेज से अनदर स्टोरी ऑन दिस टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जिस पे आप फोकस करोगे, क्यों मैं ये आपको करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जिस पे आप फोकस करोगे वो चीज आपको उतना ही ज्यादा मिलती है। मेरी एक चाची है, वो पिछले 30 साल से अगर मैं उनको फोन करती हूँ ना, अगर मैं पूछूं चाची कैसी हो, तो वो आधा घंटा बताती है कि वो कितना बीमार है। उनका कमर दुख रहा है, उनका नीज दुख रहा है, उनका घुटना दुख रहा है, उनका सर दुख रहा है, उनको उल्टी आ गई थी। 30 साल से बेचारी बीमार ही है, बिकॉज वो उसी का डिस्कशन कंटिन्यूअसली करती है। सो अगर सोचिए, आप में से बहुत सारे लोग रेगुलरली मेरा ये सेशन अटेंड करने आते हैं। अब मेरा हक बनता है कि मैं डिमांड करूं कि जैसे ही ये कोविड खत्म होता है आप प्लीज मुझे अपने घर पे डिनर पे बुलाएंगे क्या? सो आई होप अ लॉट ऑफ पीपल विल गिव मी अ थम्स अप, क्या जरूर बुलाएंगे। तो सोचिए कि आप लोगों में से एक जन के यहाँ पे मैं डिनर पे गई और डिनर पे आपने बहुत प्यार से बहुत सारा चीज बनाया और एक थाली में मुझे परोसा,
और उसमें कम से कम 7-8 वैरायटी सब्जियों की थी, और वो बनाने में आपने दिन भर लगाया होगा, कितना सोचा होगा कि मैम आएगी तो हम लोग बैठेंगे साथ में डिनर करेंगे, आपका कितना प्यार डला होगा। पर आपको पता है उसमें एक सब्जी पत्ता गोभी, कैबेज मुझे पसंद नहीं है, और मैं देख लेती हूँ कि उसमें आपने एक कटोरी में कैबेज भर के रखा है, पत्ता गोभी की सब्जी बनाई है, लेकिन मैं आपको बोल नहीं सकती ना वो कि मुझे पत्ता गोभी पसंद नहीं है, क्योंकि इतने प्यार से बनाया आपने। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले क्या करूंगी, आप बताओ सबसे पहले मैं क्या करूंगी? हु विल आंसर दिस, बिकॉज आई वांट टू सी दैट यू आर लिसनिंग टू दिस स्टोरी, बिकॉज दिस इज द लास्ट स्टोरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सबसे पहले क्या करूंगी? जी, मैं सबसे पहले पत्ता गोभी का जो सब्जी है वो खाना खत्म कर दूंगी, राइट? आई विल कीप दैट, नहीं आई विल नॉट कीप इट असाइड, क्योंकि आपको बुरा लग जाएगा। मैं पहले वो खा लूंगी चुपचाप, ताकि मैं बाद में टेस्टी चीजें खा सकूं, राइट? पर आपने क्या देखा? आपने देखा कि मैंने पत्ता गोभी की सब्जी खाना फिनिश कर दिया, राइट? आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा यार इनको तो पत्ता गोभी बहुत पसंद है, तो आप क्या करोगे? आप पत्ता गोभी और डालोगे, और मुझे फिर से वो खाना पड़ेगा, ताकि मैं आपको अपसेट ना करूं। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट लाइफ में आप जहां पे ज्यादा फोकस करते हो, लाइफ आपको वही चीज बार बार वापस करती है। कई बार हमने ये सेंटेंस सुना है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है बार बार, मेरे साथ ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं मुझे। द मोर यू रेजिस्ट द मोर इट परसिस्ट। तो जिस चीज पे आपका फोकस ज्यादा जा रहा है, इट इज योर लाइफ, लेट्स स्टार्ट डिजाइनिंग योर लाइफ द वे यू वांट। आपका डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि मुझे अबंडेंस में क्या मिलना चाहिए। मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया, मेरे चाची को अबंडेंस में बीमारी मिली है, बिकॉज वो सिर्फ उसी चीज की बात करती है, एंड इट वर्क्स इन द लाइफ इन दैट वे ओनली। सो 5:1 करके देखिए एंड यू विल बी फैंटास्टिकली फाइंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग। सो बहुत सारे मुझे फेसबुक में श्रद्धा जी ने एंड भरत जी ने लिखा है, एवरीबडी थैंक यू सो मच, पूनम जी, भरत जी, श्रद्धा जी, हु आर वाचिंग एंड सेइंग इट इज so true, right? So little gist of what we have gone through today. 7 proven ways is respect, happiness, celebrate the small wins, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, एक्साइटमेंट, लॉजिक को हर चीज में मत लेके आइए। ज्यादातर मैजिक वहीं पर होती है जहां पे लॉजिक नहीं होती है, क्योंकि लॉजिक आपको कभी हंसने नहीं देगी, क्योंकि इलॉजिकल चीजों में ही हंसी आती है। मैथ्स के फॉर्मूला पे किसी को हंसी आती है क्या? राइट? तो कभी कभी इलॉजिकल चीजों को बहुत ज्यादा एंजॉय करना शुरू कीजिए, हंसी के ठहाकों को घर पे वापस लेके आइए, रिलेशनशिप अपने आप ठीक हो जाएगी। It is sad that if you have to go for special courses for how to laugh, वो नेचुरल है, बचपन से लेके आइए उसको वापस, बदमाशियों को लेके आइए वापस। अभी बरसात का टाइम है, हो गया जितना वो पॉल्यूशन वाला बरसात होना था, अभी भीगने के लिए जाना है आपको बाहर। आई डू नॉट केयर व्हाट इज योर एज, you have to go out. One of the tasks I'm giving to all the parents, and you have to come back and you have to comment on my Facebook page or wherever you want that मैं जाके बरसात में भीगी या भीगा, and see the difference of your life. मजा करो, मजे कहाँ पे होते हैं? Respect the boundaries and privacy. Say what you mean and mean what you say, and be a contributor and not a consumer. Don't expect your spouse to make you happy all the time. इसका मतलब ये है कि कभी जिंदगी में जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो आप अकेले भी जाते थे ना चीजें करने, आप अकेले मूवी गए हो, आप अकेले शॉपिंग के लिए गए हो। अभी अगर स्पाउस में से एक जन साथ में नहीं जाता, उसको हर चीज के साथ आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते, अभी तो मेरा केयर ही नहीं करते, हर चीज वो आपको करके देंगे तो ही उसका नाम प्यार है, ये किसने बताया? That expectation that he should do this for me or she should do this for me kills the relationship. Because आप जब समझोगे कि यहाँ पे मैं एज अ कंट्रीब्यूटर तो रह सकता हूँ, लेकिन कंज्यूमर का लीच नहीं बनना है मुझे, then it becomes beautiful in life, right? And आप लोगों में से कुछ क्विक क्वेश्चंस मैं पूछूंगी। उससे पहले आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को शायद लेट हो रहा होगा, आप लोग निकलना चाहोगे, तो मैं आप लोगों को एक क्विकली चीज बताना चाहती हूँ। पिछले कई महीनों से मैं 1-1 घंटे के लिए आती हूँ आपको 1 घंटे में कुछ ना कुछ पेरेंटिंग और रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए, राइट? कुछ क्विक क्वेश्चंस है, उसके लिए जरूर रुकिए, बिकॉज दे आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, सो प्लीज होल्ड ऑन टू दैट। बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू समथिंग, दैट आपको अगर कहीं भी लगता है कि मैं सच में कुछ ऐसी बातें करती हूँ जो समझ में आती है,
कुछ ऐसी बातें करती हूँ जो लाइफ में एप्लीकेबल प्रैक्टिकली की जा सकती है। तो क्या हम मिल सकते हैं फॉर 3 hours ईच डे, फॉर 3 days 9 hours? आप सोचिए अगर 1 घंटे में हम इतना सारा डिस्कशन इतने लेवल पे लेके जा सकते हैं, जब मैं आप लोगों के साथ 3 घंटा विद अ ब्रेक इन बिटवीन ना, मैं आप लोगों को इतना टॉर्चर नहीं करूंगी कि 3 घंटे में बीच में थोड़ा सा छोटा ब्रेक भी नहीं होगा, बट दैट्स अ डिमांड फ्रॉम मी फॉर यू। क्योंकि रिलेशनशिप और पेरेंटिंग, इसी के बेस पे तो हम लोग इतना काम धंधा बिजनेस जॉब कर रहे हैं, ताकि हम अपने रिलेशनशिप और पेरेंटिंग को एक अलग लेवल पे लेके जा सके। अगर उसके लिए हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम लोग किस चीज के लिए टाइम निकाले फिर, राइट? सो देयर इज एन ऑफर फॉर ऑल ऑफ यू, अ स्पेशल ऑफर, एंड हम लोग सिर्फ एक कमिटमेंट फीस ले रहे हैं। मेरा उसका एक्चुअल फीस बहुत हाई है, वी आर टेकिंग अ वेरी नॉमिनल कमिटमेंट फीस, बिकॉज ऑनलाइन में बने रहना बहुत जरूरी है और आपका सीरियसनेस बहुत जरूरी है, इसीलिए हम एक छोटा सा कमिटमेंट फीस लेंगे उसके लिए। एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 17th of July, फ्राइडे सैटरडे संडे। हमने जानबूझ के उसको वीकेंड में एक वेरी कंफर्टेबल टाइम में रखा है ताकि हम उस चीज को यूज कर सके। हम लोग शादियों में कितना इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों रुपए, ग्रैंड गाला शो ऑफ मैरिज, लेकिन आफ्टर मैरिज उस मैरिज को संभालना क्या, गेम स्टार्ट्स आफ्टर दैट डे ऑफ गाला मैरिज। 3 दिन का रोका और फिर संगीत और फिर ये फलाना, उसके बाद तो गेम शुरू होता है। उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो आप लोगों को अगर लगता है कि मैं दिल से दिल तक बात करती हूँ, पते की बात करती हूँ और स्ट्रेट बात करती हूँ जो हम एक्चुअली यूज कर सके लाइफ में, तो जरूर कनेक्ट कीजिए मुझे। प्लीज लीव योर नंबर बिफोर यू आर लीविंग दिस प्लेस so that anybody from our side will contact you, because हमारे यहाँ पे हम लोग आपको फॉलो अप करके ग्रिल नहीं करेंगे, we are not those people, but we'll give you a detail once that what we are going to do and what to expect, because कई बार हम लोग जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में जनरली करते हैं वो एक लेवल तक हो सकता है बट जेनरिक होता है। आई एम इंटरेस्टेड इन ईच वन ऑफ योर लाइफ। जब हम लोग साथ में बैठेंगे छोटे ग्रुप में ना, वो इंटेंसिटी कुछ और ही लेवल की होगी और उसमें मैं बहुत सारे ऐसी चीजें आपको बता सकूंगी जो जेनरिक टर्म्स में डिस्कशन में शायद नहीं हो पाता। वी विल टॉक अबाउट लॉ ऑफ रिलेशनशिप। लॉ ऑफ रिलेशनशिप मतलब आपने वो यूज किया ना, रूल चेंज होता है। लॉ मतलब इफ यू अप्लाई इट यू विल गेट अ रिजल्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट वील टॉक ऑन मेनी अदर डिस्कशंस रिगार्डिंग पेरेंटिंग, गैजेट एडिक्शंस, बहुत सारी चीजें। सो द क्विक क्वेश्चंस आर, डू आई रिकॉग्नाइज, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आना, आई कैन नॉट रीड इट। The first question is that do I recognize I'm responsible to my children and not I'm responsible to my children, I'm not responsible for my children। तो इस दोनों चीज में क्या डिफरेंस है? I'm responsible to my children and I'm not responsible for my children। तो ये डिफरेंस क्या है? अगर उसको जानना है तो मुझसे पूछिए कि इसका एक्चुअल डिफरेंस क्या है। I'm responsible to my children, I'm not responsible for my children। Second is that, am I trying to make my children successful just so that I feel successful? क्या मैं अपने बच्चे को इसलिए सिर्फ सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ ताकि मुझे वो एहसास हो सक्सेस का? क्योंकि कई बार ना हम बच्चों को वो साइन ऑफ ट्रॉफी की तरह भी यूज कर सकते हैं। थर्ड इज दैट, डू आई आस्क माई किड टू मेक अ कमिटमेंट और फोर्स देम टू डू अ थिंग्स? क्या मैं बच्चों को कमिटमेंट सच्ची में सिखा सकती हूँ या सिखा सकता हूँ कि कमिटमेंट से कैसे काम करना है, या मैं बच्चों को फोर्स करती हूँ या करता हूँ चीजों को करने के लिए? बच्चों से चीजें करवाना फोर्स करके या उनको कमिटमेंट समझा के करवाना, दोनों का गेम ही अलग हो जाता है। हाउ डू आई स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन लव एंड डिसिप्लिन? आपको पता है विदाउट अपसेट होके भी आप डिसिप्लिन कर सकते हैं बच्चों को। Without completely being upset, you can discipline your child. Do you know that? You can completely strike a balance between love and discipline. In fact, love and discipline साथ साथ में चल सकते हैं, क्योंकि जब जब आपने डिसिप्लिन करने का सोचा, आप देखो वो एक्सपीरियंस में लव है ही नहीं कहीं। जब जब आपने बच्चे को आपने कन्फ्रंट किया या कुछ ऐसे डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए, डिसिप्लिनरी एक्शंस, उस वक्त तो लव था ही नहीं, बच्चे के एक्सपीरियंस में तो नहीं था। आपने बच्चे के भले के लिए किया, बट उसके एक्सपीरियंस में वो डिसिप्लिन के वक्त, were you being loving to them also? But you can be that. Have you thought about it? And do you know what is the fourth highest searched question in Google?
सबसे ज्यादा सर्च की गई क्वेश्चन गूगल में 4th नंबर पे क्या है? It is, let me give you the answer, it is parenting. So we are coming up with this beautiful workshop of parenting and relationship, और वो बहुत ही दिल से दिल तक बात करने वाली वर्कशॉप है. उसमें हम लोग सिर्फ 40 लॉगिन्स लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे. 40 लॉगिन्स मतलब कपल्स में आप बैठ सकते हैं एक साथ. And then we will talk about various aspects of parenting and different relationships. जैसे आज हमने जो रिलेशनशिप पे बात की, वो रिलेशनशिप चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे स्पाउस हो, चाहे बच्चे हो, हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं है क्या? So we will talk on beautiful topics other than this. बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है. We will talk about gadget and TV addiction, जिससे बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं. हैंडल कैसे करना है फेलियर्स को और बच्चों को कैसे सिखाना है हाउ टू हैंडल फेलियर. दिस इज वन थिंग वी नीड टू टीच आवर किड्स. स्कूल में एकेडमिक्स खत्म हो रहे हैं, बट देयर इज नोबडी हु आर ट्रेनिंग आवर किड्स टू बी अनस्टॉपेबल एंड अनब्रेकेबल इन लाइफ. दे आर गिविंग अप. 98% स्कोर करके भी एक बच्चा बोलता है आई एम नॉट गुड इनफ एंड एंड्स हिज लाइफ. दिस इज नॉट डन इन इंडिया. ये नहीं चलेगा, हम लोग ये होने नहीं देंगे. Let's stop this all for once. ये सारे डिवास्टेटिंग न्यूज क्यों आ रहे हैं इतने अच्छे मार्क्स के बाद? क्योंकि स्कूल्स अपने काम अच्छे से कर रही है. अभी हमारा वक्त है कि कोच और पेरेंट्स मिलके उनके संस्कार को और उनके अंदर के इमोशनल कोशेंट को बिल्डअप करें. बिकॉज मार्क्स तो मिल जाएगा, लेकिन मार्क्स को हैंडल करने के लिए वो मेंटल एबिलिटी भी बिल्डअप करनी है जो हमें करना है. एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न पेरेंटिंग एंड रिलेशनशिप, बिकॉज ज्यादातर समय बच्चे आपके साथ हैं. अभी लॉकडाउन की वजह से आप ज्यादा टाइम दे पा रहे हो और वो आपको नोटिस कर रहे हैं. So my child don't listen to me, self confidence, spending quality time, guilt free parenting. मैं बहुत गिल्ट में, कई सारे पेरेंट्स गिल्ट में रहते हैं, उसके बारे में. डीलिंग विद काउंटलेस, मेरे बच्चे तो बाहर के लोगों से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रॉब्लम, ईटिंग हैबिट्स, एंड मेरे बच्चे एग्जाम में हाई स्कोर कैसे करें उसके बारे में भी मैं बात करूंगी. एंड ऑफ कोर्स आई विल टॉक अबाउट लॉ ऑफ रिलेशनशिप आल्सो व्हिच आई हैव टोल्ड यू. सो हम बच्चों को और हमारे खुद के रिलेशनशिप को बाउंस बैक कैसे करना है और बाउंस बैक करके थ्राइव कैसे करना है, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे. नाउ व्हाट इज द स्पेशल ऑफर? एज इट इज दिस पेरेंटिंग एंड रिलेशनशिप वर्कशॉप जब हम लोग लाइव पर्सन टू पर्सन करते थे, वी यूज्ड टू चार्ज 10,000 फॉर दैट फॉर अ कपल. Right now we are doing it online. We are doing it 3 days, only 3 hours each day, 2.5 hours in fact each day. And हम लोग 9 hours टोटल करेंगे इसको. तो इसका फीस है 3,000 रुपीज, 2,950. अगर आप ऑनलाइन अभी मुझे सुन रहे हैं and if you just say I am interested and if you leave your number privately also, if you don't want to leave your number, you can call back at 9822 You can call back at 9822 and 68333. Then you will get a special scholarship discount of 500 rupees. So you will only have to pay 2490. You will not have to pay 2950. तो आपको उसके भी ऊपर एक और ऑलरेडी हम लोग डिस्काउंटेड रेट में कर रहे हैं, बट बिकॉज यू आर रेगुलर लिसनर टू दिस सीरीज, हमारा जो ये पेरेंटिंग सीरीज होता है, आप लोग हमेशा आते हैं, and this is something as a gratitude we are returning back to you. I don't know, 500 बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, आप तो वो 500 भी दे सकते हो और आपको उसके बाद जो मिलेगा आप बोलोगे कि this is nothing for the kind of amount we are getting as commitment fees. हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ऑलरेडी हमारा फर्स्ट बैच कर चुके हैं, and if you can listen to their experiences, that will be amazing, that the kind of results they are making in their life. So बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने लाइफ में इसको अप्लाई कर रहे हैं और उनको रिजल्ट मिल रहा है. आई कैन सी आकांक्षा राइट नाउ. आकांक्षा, शॉर्ट में आप कुछ बताना चाहेंगे द रिजल्ट ऑफ योर पेरेंटिंग वर्कशॉप दैट यू हैव डन, शॉर्ट में? थैंक यू. यस आकांक्षा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. अच्छा, वी हैव टू अनम्यूट यू. जस्ट अ मोमेंट. Yes, you can unmute yourself now. We will also come to the question answer session if anybody has question after this. Yeah, hello parents. I recently attended the parenting workshop session, and I must say, like, it's the word transformation has actually happened to me.
I mean, it's happening. I will not say I have completely changed. It's 8 years experience now, and I've just met her 2 months back. So, but it's working step to step. I sometimes fall back, then again stand up and start working again. All this is here, means the reinforcement workshops. So I would say if you are really interested in working towards your kids, so come with an open mind and an open heart, and your life will change for sure. Mine has changed. Definitely. For this feedback. This is all coming from my heart, on my own. It is nothing like you're just getting an opportunity being in different cities. ये online में मिल रहा है to work upon your relationships with her, with Anindita ma'am. So must go for it. Thank you so much. So beautiful. And आकांक्षा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है. ये जनरली हम जब पर्सन टू पर्सन करते थे तो रिस्ट्रिक्शन रहता था कि कब मैम आप दिल्ली आओगे तो ये प्रोग्राम करोगे, कब मैम आप चंडीगढ़ आओगे ये प्रोग्राम होगी, कब कोलकाता आओगे. Now that geographical boundary is not there. People from outside India, Akanksha is not in India, she is joining from outside India. तो ऐसे अलग अलग जगह से लोग ज्वाइन कर पा रहे इजीली, अपने घर के कंफर्ट में बैठ के आपको ये ट्रेनिंग सीखने को मिल रहा है. And also we are getting beautiful responses as comments. So before you leave, please leave your comments about how you liked about today's session also. आपको कैसा लगा, because इसी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आगे का सेशन लेके जा सके. And also आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, now the forum is open for question answers. आप जरूर अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मेरा YouTube चैनल है अनिंदिता गर्ग, उसमें आपको पेरेंटिंग सेशन 1, रिलेशनशिप मंत्रा 1 और बाकी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे. उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए. वी ऑल्सो हैव फेसबुक पेज माइंडवेयर IND के नाम से, एंड वी हैव ऑल्सो वेबसाइट. एंड आप में से किसी को अगर हमारे रिलेशनशिप स्पेशल वर्कशॉप के लिए जानना है तो हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए और 9822683333. और आप चैट बॉक्स में मुझे प्राइवेटली मैसेज भी भेज सकते हैं. You can leave your message on the comment as your number, phone number. Yes, any questions? We are open to any kind of questions because this session is all for contributing to your life. जो हम लोग पिछले 17 हफ्तों से रेगुलरली कर रहे हैं और हम लोग बहुत सारे पेरेंट्स के लाइफ में कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूट करते आए हैं. So we would love to take your questions. Thank you so much, Swati. Thank you so much, Rachna. Thank you, Pritam. There वहाँ पे कुछ लोग हैं. Yeah, any questions you want to ask before we can end the session for today? Can I have the full gallery view? जी, आप में से किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, you can unmute yourself or you can tell me if there. हाँ, रूपाली जी आपने हाथ उठाया है, you can ask me the question. Thank you, Shilpi ji. Thank you so much. Rupali ji, you can unmute yourself. I will unmute you. एक मिनट. आप अनम्यूट कर पा रहे हो अपने आप को? अगर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तो आप चैट में लिख सकते हो. अनम्यूट नहीं हो रहा शायद.